तो सह तस्याम विजित शेष भुवन मंडल तया, यानी कि संपूर्ण संसार को जीत करके अवशेष अशेष कुछ भी नहीं बचा है, पूर्ण संसार जीत लिया है। विगत राज्य चिंता भार निवृत्त, वह राजा कैसा है? शूद्रक, उस राजधानी में संपूर्ण संसार को, संपूर्ण भुवन को जीत करके विगत राज्य चिंता भार निवृत्त, राज्य की चिंता के भार से निवृत्त, और द्वीपांतरात आगत अनेक भूमिपाल मौलिमाला लालित चरण युगलो, और द्वीपांतर से आए हुए यानी कि दूसरे द्वीपों से आए हुए अनेक बहुत सारे भूमिपाल मतलब राजा, मौलिमाला लालित, उनके मस्तकों से, उनकी माला इत्यादि से लालित सेवित, चरण युगलों से युक्त, यानी कि वो जो राजा द्वीपांतर से आते हैं वह राजा शूद्रक के चरणों में क्या करते हैं? मौली मतलब सिरों से, मुकुटों से अथवा और मालाओं से, माला लालित चरण युगलों, उसकी क्या करते हैं? उसके चरण युगलों की सेवा करते हैं। आरती जी का भी स्वागत है। वलयम इव लीलया भुजेन भुवन भारम उद्वहन, वलयम इव, वलय मतलब क्या होता है? कोई लिखे दोनों में से। हर हर महादेव जी। वलयम इव लीलया, वलय वलय बहुत जगह का उसमें भी आ रहा है, शकुंतला वाली में भी। वलयम इव, एक शिकायत है जी, ऐसी क्या शिकायत हो गई आपको हमसे? वलयम इव लीलया भुजेन भुवन, क्लासेस देखते हैं तो आपको बहुत छोटा वीडियो दिखता है, समझ नहीं आता कौन सा पैराग्राफ चल रहा है। फुल आज ही स्क्रीन दिखाऊंगा मोबाइल के चक्कर में, रोज ही ऐसा हो रहा है। तो मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ? मुझे सुझाव दीजिएगा, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है। दीदी यहाँ एक ऐसा ऑप्शन आता है जो आप फुल स्क्रीन कर सकते हो, इधर उधर बगल में देखिए, मिलेगा आपको। चलिए ठीक है, आज देखते हैं उसको भी। मैं उसके अतिरिक्त तो खोलती नहीं हूँ। चलिए अभी वरना पढ़ते यहाँ हैं जो ना। रोटेट वाला 2 पॉइंट दिख रहा है, इस पे अगर क्लिक करेंगे तो सीधा हो जाएगा, तो पूरा हम लोगों को दिखेगा आपका पीडीएफ। ये वाला दिखेगा ना? ये तो कंप्यूटर लैपटॉप में चल रहा है अभी, तो ये तो दिखेगा ही। नहीं, ये दिखेगा, बस इतना ही छोटा पेज दिखता है, इससे बड़ा पेज नहीं दिखता है तो रिकॉर्डिंग इसका में मैं, भी। तो यार इसका क्या करूं मैं? होता है, बताएंगे कुछ, ठीक है। चलो देखेंगे, अभी पढ़ते हैं, ठीक है। तो वलयम इव, क्या वलयम इव, वलय मतलब होता है, वलय मतलब क्या होता है? आरती जी लिखेंगे, लीलया भुजेन भुवन भारम उद्वहन, वलय के समान लीला से, लीला पूर्वक यानी कि आसानी से, भुजेन भुजा के द्वारा, बिल्कुल कंगन के समान, जिस प्रकार से राजा, चलिए भास्कर जी को भी शिकायत हो गई है, कोई नहीं, अभी देखते हैं, उसका समाधान करते हैं। मैं देखूंगी, मैं खुद रिकॉर्डिंग देखूंगी पहले, तो उसके बाद देखते हैं। तो वलयम इव, वलय के समान, लीलया लीला के द्वारा, भुजेन भुवन भारम उद्वहन, भुजा से, लीला लीला के द्वारा यानी कि बहुत आसानी से, भुवन भारम संसार के भार को, उद्वहन वहन करता हुआ, अमर गुरुम अपि प्रज्ञयो उपहसित भी, अमर गुरु मतलब बृहस्पति, देवताओं के गुरु, प्रज्ञयो प्रज्ञा के द्वारा, अपनी प्रज्ञा के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, उपहसत भी, ठीक है, उपहसत भी, अनेक कुल क्रमात आगतई, मतलब अपनी बुद्धि के द्वारा, प्रज्ञयो बुद्धि के द्वारा, अमर गुरु बृहस्पति पर भी हंसने वाले, उपहसद भी अमात्ययी का विशेषण होगा, ठीक है। यहाँ पर है, कहा गया अमात्ययी, ये अमात्ययी, अमात्य जो है उन अमात्यों से परिवृत घिरा हुआ रहता था। अमर गुरुम अपि प्रज्ञयो उपहसद भी, अनेक कुल क्रमाद आगतई, असकृत आलोचित नीति शास्त्र निर्मल मनो भी अलुब्धई, स्निग्धई प्रबुद्धई, अमात्यई परिवृत, और अनेक कुल क्रम आगत, कुल क्रम से आगत यानी कि
कुल क्रम से ही जो चला आ रहा है जो परंपरा, उस परंपरा से युक्त असकृत आलोचित, बहुत बार असकृत आलोचित नीति शास्त्र, नीति शास्त्र का बहुत बार जो आलोचना कर चुके हैं ऐसे अमात्य, निर्मल मनोभी, निर्मल मन से युक्त, और अलुब्धई, अलुब्ध जिनको किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं है, ऐसे अमात्ययी, स्निग्धई, और स्निग्ध यानी कि स्नेह से युक्त अमात्ययी, स्नेह से युक्त मंत्रियों के साथ अमात्ययी परिव्रतः से घिरा हुआ रहता था। कहाँ रहता था? अपनी राजधानी में। उसके बाद आगे और आएगा मित्रों का वर्णन। उसके बाद एक तो यह मित्रों से घिरा हुआ, ठीक है, समझ में आया, मंत्रियों से घिरा हुआ अमात्य। उसके बाद मित्रों का वर्णन आएगा राजा के, किस प्रकार से के लोगों के साथ राजा रहता। इतना समझ में आया? आगे चलते हैं। समान वयो विद्यालंकारै अनेक मूर्धा विसिक्त पार्थिव कुलोद्गतै अखिल कला कलापलोचन कठोर मति भी अति प्रगल्भई काल विद्वी प्रभावानुरक्त हृदयी अग्राम्योपहास कुशलई इंगिताकार वेदी भी काव्य नाटक आख्यान आख्यायिका आलेख्य व्याख्यान आदि क्रिया निपुणई अति कठिन पीवर स्कंदोरु बाहु भी असकृत अवदलित समद रिपु गज घटा पीठ बंदई केसरी किशोर कई इव विक्रमैक रसैरपि विनय व्यवहारी भी आत्मनः प्रतिबिंबई इव राजपुत्रई सह रममाणः प्रथमे वयसी सुखम अति चिरम उवास। वह जो शूद्रक था, पहले वाक्य में जो हमने पहले पैराग्राफ में देखा था, तस्याम अपनी राजधानी में, प्रथमे वयसी चिरम सुखम अति चिरम उवास। प्रथम वयसी मतलब होगा प्रथम उम्र में, यानी कि युवावस्था में, सुखम अति चिरम उवास, सुख पूर्वक बहुत लंबे समय तक निवास किया। ठीक है, पहले मंत्रियों से ऐसे मंत्रियों से परिवृत्त यानी कि घिरा हुआ। उसके बाद अब समान वयो विद्या अलंकार अनेक मूर्धा विसिक्त, समान वय मतलब होता है उम्र, समान वय और विद्या अलंकार, समान जिनकी विद्या भी है, जिनकी उम्र भी समान है और जिन्होंने अलंकार भी समान धारण किए हुए आभूषण इत्यादि, अनेक मूर्धा विसिक्त, अनेक मूर्धा विसिक्त यानी कि मूर्धन्य विद्वान, ठीक है, अनेक प्रकार की विद्याओं से युक्त, मूर्धाभिषिक्त मतलब होगा क्या कहते हैं, राज्याभिषेक किए हुए, अनेक बहुत सारे मित्र थे। मूर्धाभिषिक्त का अभिप्राय है जिनके मूर्धा मतलब अभिषेक कर दिया गया है, जिनके मस्तक पर राज मुकुट लगा दिया गया है, तो वो मूर्धाभिषिक्त हो जाएगा। ठीक, उसके बाद पार्थिव कुलोद्गतई, राजकुल में उत्पन्न, पार्थिव मतलब होता है राजा, राजकुलोद्गतई राजकुल में उत्पन्न, अखिल कला कलापालोचन, अखिल कला और कलाप क्रियाकलाप इत्यादि आलोचन प्रत्यालोचन करने की विद्या, अनेक कलाओं का विवेचन करने की विद्या से युक्त, कठोर मति भी, कठोर बुद्धि यानी कि दृढ़ बुद्धि वाले, और अति प्रगल्भई अत्यधिक प्रगल्भ का अभिप्राय होगा प्रतिभाशाली, काल विद्वी काल को समझने वाले यानी कि अवसर को जानने वाले, ये सारे राजपुत्र ही का विशेषण हो जाएगा। ठीक है, जो राजपुत्र उसके समान उम्र के हैं, समान आभूषण धारण किए हुए हैं, समान विद्या अलंकार से युक्त, समान विद्या से समान अलंकार से युक्त राजपुत्र ही सह प्रथमे वयसी सुखम अतिचिरम उवास, ये सब जो विशेषण आ रहे हैं वे सब इसके हो जाएंगे, राजपुत्र ही सह, तृतीया जिन जिन में लगी है वे सब राजपुत्र के विशेषण हो जाएंगे। ठीक है,
उसके बाद काल विद्विकाल को जानने वाले प्रभावानुरक्त हृदयी, यानी कि अनुरक्त हृदय वाले, प्रभावानुरक्त हृदय यानी कि अनुरक्त हृदय वाले, और अग्राम्य परिहास कुशलई। अग्राम्य परिहास कुशल यानी कि जो हंसी मजाक में कुशल हैं, अग्राम्य परिहास करते हैं, यानी कि गवाड़ीपना वाला मजाक नहीं करते हैं, अच्छा मजाक करते हैं। ग्राम्य परिहास कुशलई, अच्छे सुंदर मजाक करने में जो कुशल है, परिहास इत्यादि करने में जो कुशल है। इंगिताकार वेदी भी, और इंगित मतलब होता है संकेतों को समझने वाले, वेदी जानने वाले, वेदी भी, इंगिताकार वेदी भी। काव्य नाटक आख्यान आख्यायिका आलेख्य व्याख्यान आदि क्रिया निपुणई, और काव्य नाटक आख्यान आख्यायिका आलेख्य, आलेख इत्यादि और व्याख्यान आदि क्रियाओं में जो निपुण है, ठीक है, वो कैसे हैं? राजपुत्र जो है वह काव्य की रचना में निपुण है, नाटक की रचना में निपुण है, व्याख्यान देने में निपुण है, आख्यानों में निपुण है, आख्यायिका इत्यादि जो कथा आख्यायिका होती है उनमें निपुण है, और आलेख, आलेख इत्यादि चित्रांकन की विधि में निपुण है, व्याख्यान आदि क्रिया में भी निपुण है। ऐसे अति कठिन पीवर स्कंदोरुह बाहु भी असकृत अवदलित समद रिपुगज घटा पीठ बंदई, ठीक है। और अति कठिन, अत्यधिक कठोर, पीवर मतलब होगा पुष्ट, हष्ट पृष्ठ, और स्कंद जिनके अत्यधिक कठोर और हृष्ट पृष्ठ स्कंद उरु बाहु इत्यादि हैं, और असकृत अवदलित समद रिपु गज घटा पीठ बंदे, और उन्होंने असकृत अनेक बार, समद रिपु गज मद सहित जो रिपु शत्रुओं के जो मद युक्त मदमस्त हाथी हैं, पीठ घटा पीठ बंदई, उनको कई बार अव दलित, कई बार उनका मर्दन किया है, कई बार उनके हाथियों को मारा है, शत्रुओं के हाथियों के पीठ बंदों को अवदलित किया है, मर्दित किया है। और उसके बाद आगे केसरी किशोर कई इव, केसरी मतलब क्या होता है? केसरी किशोर के समान, केसरी मतलब होता है सिंह, सिंह के शावकों के समान, सिंह के किशोरों के समान। विक्रम एक रसई अपि, केवल एकमात्र पराक्रम में जिनको रस आता है, जिस प्रकार से शेर के बच्चों को पराक्रम में ही रस आता है, पराक्रम में ही उनकी रुचि होती है, उसी प्रकार से इन लोगों को की भी पराक्रम में ही रुचि है। विक्रम एक रसई अपि विनय व्यवहारी भी आत्मनः प्रतिबिंबई, और पराक्रम में ही एकमात्र रस वाले, पराक्रम में ही उनको तसल्ली मिलती है, उसके बाद भी विनय व्यवहारी भी, फिर भी उनका व्यवहार कैसा है? विनय है। आत्मनः प्रतिबिंबई इव, अपने प्रतिबिंब के समान राजपुत्र सह रममाणः, राजपुत्रों के साथ निवास किया। प्रथमे वयसी चिरम अति उवास, प्रथमे वयसी प्रथम उम्र में बहुत लंबे समय तक निवास किया, ठीक है, राजपुत्रों के साथ उस राजधानी में उस राजा शूद्रक ने निवास किया। ये सब राजपुत्रों के विशेषण है। इससे पहले वाले पैराग्राफ में मंत्रियों के विशेषण थे, ऐसे 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 मंत्री, ठीक है। अब ऐसे 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 राजकुमार, ठीक है। दोबारा इसको एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। स तस्याम विजितावशेष भुवन मंडल तया विगत राज्य चिंता भार निवृतः द्वीपांतराद अनेक भूमिपाल मौलिमाला लालित चरण युगलो वलयम इव लीलया भुजेन भुवन भारम उद्वहन अमर गुरुमपि प्रज्ञयोपहसद्भि अनेक कुल क्रमात् आगतै असकृत आलोचित नीति शास्त्र निर्मल मनोभि अलुब्धै स्निग्धै प्रबुद्धै च मात्यै परिवृतः समान वयो विद्यालंकार अनेक मूर्धा विसिक्त पार्थिव कुलोदगतै अखिल कला कलापालोचन कठोर मति भी अति प्रगल्भै
काल विद्वि प्रभवानुरक्त हृदयी अग्राम्य परिहास कुशलई इंगिताकार वेदी भी काव्य नाटक आख्यान आख्यायिका आलेख्य व्याख्यान आदि क्रिया निपुणई अति कठिन पीवर स्कंदोरु बाहुभि असकृत अवदलित समद रिपुगज घटापीठ वंदई केसर किशोर कई इव विक्रमेक रसई अपि विनय व्यवहारिभि आत्मनः प्रतिबिंबई इव राजपुत्रैः सह रममाणः प्रथमे वयसि सुखम सुखम अतिचिरम उवास। ठीक है, समझ में आ गया होगा भास्कर भाई, आशा करती हूँ जवाब देंगे कमेंट में, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, जो चीज समझ में नहीं आएगी उसको पूछेंगे, कम पढ़ेंगे अच्छा पढ़ेंगे। ठीक है, आवाज इत्यादि क्लियर है? हेलो, चलिए आगे बढ़ते हैं। तस्य च अति विजिगुषतया महासत्वतया च तृणम इव लघु वृत्तिस्त्रेणम आकलयतः प्रथमे वयसि वर्तमानस्य अपि रूपवतोऽपि सन्तानार्थिभिः अमात्यैः अपेक्षितस्यापि सुरतसुखस्योपरि द्वेष इव आसीत्। तस्य उस राजा का सुरत सुखस्य उपरि द्वेष इव आसीत। सुरत सुख रति सुख के ऊपर क्या था? द्वेष जैसा था। ठीक है, उसका कारण क्या है? च अति विजिगुषतया अत्यधिक जीतने की इच्छा से, महासत्वतया और ताकत प्राप्त करने की इच्छा से, इस कारण से तृणम इव और तृण के समान लघु वृत्ति स्त्रैणम आकलतय कलयतः और तृण के समान वह स्त्रैणम, स्त्रैण मतलब स्त्री के सुख की जो इच्छा होती है उसको स्त्रैण बोलते हैं। तो उस चीज को वह क्या समझता था? तृणम इव तृण के समान लघु वृत्ति आकलयतः लघु वृत्ति समझता था। प्रथमे वयसी वर्तमानस्य अपि और पहली उम्र यानी कि युवावस्था में होने पर भी, रूपवतो अपि रूपवान होने पर भी और संतानार्थी भी अमात्यई, ठीक है आवाज आ रही है, संतानार्थी भी अमात्यई अपेक्षितस्यापि सुरत सुखस्य उपरि द्वेष इव आसीत। रूपवतो अपि रूपवान होने पर भी और प्रथमे वयसी वर्तमानस्य अपि युवावस्था में होने पर भी और संतानार्थी अमात्यई अपेक्षितस्य अपि, ठीक है, संतान की इच्छा रखने वाले अमात्यों के द्वारा अपेक्षितस्य अपि यानी कि वो जो उसके मंत्री थे, जो अमात्य थे, वे चाहते थे कि राजा को संतान हो, राजा का वंश आगे बढ़े। तो ऐसे अमात्यों के होने पर भी, अमात्यों द्वारा अपेक्षा करने पर भी, रूपवान होने पर भी और युवावस्था में होने पर भी वह राजा स्त्रैणम यानी कि जो सुरत व्यापार इत्यादि से दोष रखता था, द्वेष रखता था, और स्त्रैण यानी कि स्त्री के प्रति जो आकर्षण इत्यादि होता है उसको वह तृण के समान समझता था, यानी कि उसको बहुत ही तुच्छ समझता था। हाँ चलिए देखते हैं क्या है, हो सकता है उस पे ना, मुझे इतना ज्यादा जानकारी नहीं है इसकी। और उसके बाद सुरत व्यापार से ऊपर ही, सुरत व्यापार के ऊपर उसका द्वेष जैसा ही था। ठीक है, जो चीज समझ में नहीं आएगी पूछेंगे, आशा करती हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सती अपि और उसके बाद और क्या था? सती अपि रूप विलासोपहसित रति विभ्रमे लावण्यवती विनयवती विनयवती अन्वयवती हृदय हारिणी चावरोध जने
ठीक है। सती अपि होने पर भी, यानी कि पहले तो राजा की विशेषताएं बताई कि राजा जो है रूपवान था और युवा था और उसके अमात्य संतान भी चाह रहे थे, यानी कि राजा के वंश को आगे बढ़ाने का या राजा का वंश आगे बढ़े ऐसी आशा अमात्य रख भी रहे थे। उसके बाद भी राजा का सूरत व्यापार के ऊपर द्वेष था। उसके बाद आगे कह रहे हैं कि यानी कि उसके शासन, उसके अंतःपुर में रानियां नहीं थी या सुंदर नहीं थी, तो रानियां भी थी। रूप सती अपि होने पर भी रूप विलासोपहसित रति विभ्रमे, यानी कि रति का भी उपहास करने वाली, यानी कि अत्यधिक सुंदर अपने रूप विलास से रति का भी क्या करने वाली, उपहास करने वाली, और लावण्यवती अत्यधिक रूप लावण्य से, सौंदर्य से युक्त, और विनयवती विनयशील, और अन्वयवती यानी कि राजा का अन्वयवती, राजा का अन्वय करने वाली, या फिर उच्च कुल में उत्पन्न कुलीन, अन्वयवती कुलीन, हृदय हारिणी, हृदय का हरण करने वाली, अत्यधिक सुंदर, अवरोध जने सती अपि, अवरोध जने मतलब स्त्रियों के लिए या रानियों के लिए ही प्रयुक्त हुआ है, यानी कि अवरोध जने, रानियों के होते हुए भी, रूप विलास से युक्त, लावण्य से युक्त, विनयशील और उच्च कुलीन हृदय हारिणी रानियों के होते हुए भी उस राजा का सूरत सुख के ऊपर से द्वेष था। ठीक है। सह कदाचित, अब वह समय कैसे व्यतीत करता था, सह कदाचित अनवरत दोलायमान रत्नवलयो घर घरिका स्फालन प्रकंप झण झणायमान मणिकर्ण पुरः स्वयं आरब्ध मृदंग वाद्य संगीतक प्रसंगेन कदाचित अविरल विमुक्त सरासार शून्यकृत काननो मृगया व्यापारेण, वह कभी अनवरत दोलायमान रत्नवलयो, निरंतर दोलायमान रत्नवलय, यानी कि कहने का अभिप्राय यह है कि वह संगीत इत्यादि में अपना क्या करता था, संगीत इत्यादि में समय लगाता था। तो निरंतर दोलायमान रत्नवलयो, जो हाथों में रत्न के कंकण इत्यादि, कंगन इत्यादि धारण किए हैं, घर घरिका स्फालन, घर घरिका होता है एक वाद्य यंत्र जैसे भजन इत्यादि में बजाया जाता है वह, तो वह उसको बजाता हुआ, प्रकंप झण झणयमान मणिकर्णपुर, उसके जो मणिकर्णपुर कान में पहनने वाले जो उसके आभूषण थे, वे जब राजा बजाता था तो उस समय वह हिलते थे, ऐसा करते हुए, और कदाचित कभी कभी अनवरत दोला, नहीं आगे क्या है, मणिकर्णपुरा स्वयं आरब्ध मृदंग वाद्य, कभी स्वयं मृदंग को बजाना शुरू करता था, संगीतक प्रसंगेन, मृदंग बजाते हुए संगीत में समय व्यतीत करता था। कदाचित अविरल, संगीता जी का भी स्वागत है, कदाचित अविरल विमुक्त सरासार शून्यकृत काननो मृगया व्यापारेण, और कभी कदाचित अविरल निरंतर, विमुक्त सरासार यानी कि बाणों को छोड़ते हुए, शून्यकृत काननो वन को शून्य करता हुआ, मृगया व्यापारेण, मृगया व्यापार के द्वारा, कभी वह कभी कभी अविरल विमुक्त निरंतर बाण छोड़ते हुए, मृगया व्यापार के द्वारा कानन को शून्य, यानी कि जो वन था उसको शून्य करने में अपना समय व्यतीत करता था। कदाचित आबद्ध विदग्ध मंडल काव्य प्रबंध रचना, और कभी कदाचित बद्ध विदग्ध मंडल, यानी कि विदग्ध विद्वानों के मंडल से के साथ काव्य प्रबंध रचना, काव्य प्रबंध इत्यादि की रचनेन, काव्य प्रबंध की रचना के द्वारा, कदाचित शास्त्रालापेन, और कभी शास्त्र का आलाप यानी कि शास्त्र का विवेचन इत्यादि करने में, कदाचित आख्यान आख्यायिका इतिहास पुराण कर्णनेन, कभी आख्यान आख्यायिका इतिहास पुराण आदि कर्णनेन मतलब सुनने के द्वारा, कदाचित आलेख्य विनोदेन, कभी चित्र, आलेख मतलब होता है चित्र इत्यादि बनाने में मनोरंजन करता था अपना, कदाचित वीणया, कभी वीणा बजाने में, कदाचित
दर्शनाद आगत मुनि जन चरण शुश्रूषया, कभी दर्शनाद आगत, दर्शन के लिए आए हुए मुनि जन चरण शुश्रूषया, कभी दर्शन के लिए आए हुए मुनिजनों की सेवा शुश्रूषा में समय व्यतीत करता था। कदाचित अक्षरच्युत मात्राच्युतक बिंदुमती गूढ़ चतुर्थ पाद प्रहेलिका प्रदानादि भी, और कभी अक्षरच्युतक गेम यानी कि खेल करता था वह अपने समान उम्र वाले लोगों के साथ। अक्षरच्युतक यानी कि क्या करेंगे, कोई पंक्ति लिखेंगे तो उसमें अक्षर चुनना होता है, बीच का कोई छोड़ दिया तो अक्षर चुनेंगे। कभी मात्रा च्युतक, कभी मात्रा छोड़ दी उसको चुनने का गेम खेलते थे। बिंदु मती, कभी जैसे ऐसे डॉट 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 लगा करके यहाँ पर क्या आएगा ऐसा भरना है। कभी गूढ़ चतुर्थ पाद, 3 पंक्तियां काव्य की लिख दी और चौथा पूरा करने के लिए तो उसको गूढ़ चतुर्थ पाद कहते हैं। उसके बाद प्रहेलिका यानी कि पहेलियां बुझाने में, प्रदान आदि भी, पहेलिका प्रदान आदि भी, पहेलियां इत्यादि बुझाने में क्या करता था, समय व्यतीत करता था। वनिता संभोग सुख परांग मुख, वनिता यानी कि स्त्री के संभोग के सुख से, परांग मुख यानी कि जिसका उसके उस तरफ को कोई ध्यान ही नहीं है ऐसा, सुहृद परिवृतो, मित्रों से घिरा हुआ, दिवसम अनैसीत, दिनों को व्यतीत करता था। ठीक है, इन कार्यों में दिनों को व्यतीत करता था। तथैव च, और उसी प्रकार से, दिवसम एव आरब्ध विविध क्रीड़ा परिहास चतुरई सुहृद्भि उपेतो निशाम अनैसीत, और उसी प्रकार से दिवसम एव आरब्ध, दिन से ही आरंभ, विविध क्रीड़ा, बहुत प्रकार की क्रीड़ाएं, परिहास चतुरई सुहृद्भि उपेतो निशाम अनैसित, और कभी कभी दिन से ही आरंभ विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं परिहास चतुरई सुहृद भी, परिहास में जो हास परिहास में चतुर हैं ऐसे सुहृद भी, ऐसे मित्रों के साथ, उपेतो उनके साथ बैठा हुआ, उनके मध्य में बैठा हुआ, दिशाम निशाम अनैसित, और रात्रियों को व्यतीत करता था। उसी प्रकार से जैसे दिन बिताता था शास्त्र इत्यादि की चर्चा में और संगीत इत्यादि में और मुनियों की सेवा इत्यादि में, और उसी प्रकार से रात्रि को भी वह क्रीड़ा इत्यादि में, हास परिहास में चतुर मित्रों के साथ बैठा हुआ रात्रि को बिताता था। तो इस प्रकार से ये हुआ। समझ में नहीं आएगा तो पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। ये आज आधा ही घंटा चला, मुझे बहुत ज्यादा जैसा लग रहा था, थोड़ा सा ये आगे। एकदा तु नाति दूरोदिते नव नलिन दल संपुट विधि किंचन मुक्त पाटलिम्नि भगवती सहस्र मारिचि मालिनी राजानम आस्थान मंडप गतम अंगना जन विरुद्धेन वाम पार्श्वावलंबिना कौक्षेयकेण सन्निहित विषधर इव चंदन लता भीषण रमणीयाकृतिः अविरल चंदनानुलेपन धवलित स्तन तटा उन्मज्जन ऐरावत कुंभ मंडल इव मंदाकिनी चूड़ामणि संक्रांत प्रतिबिंबच्छलेन राजाज्ञा इव मूर्तिमती राजाभिशिरोविरुह्यमाना शरद इव कलहंस धवलांबरा जामदग्न परशुधारा इव वशीकृत सकल राजमंडला विंध्य भूमिरिव वेत्र लतावती राज्याधिदेवतेव विग्रहिणी प्रतिहारी समुपसृत्य क्षितितल निहित जानुकर कमला सविनयम अब्रवीत। अब यहाँ पर चंडाल कन्या का यहाँ पर प्रतिहारी विनय पूर्वक बोलती है, ठीक है। एक बार, एक धातु एक बार, उसके बाद अंतिम होगा कि प्रतिहारी क्षितितल निहित जानुकर कमला सविनयम अब्रवीत। प्रतिहारी जो है, क्षिति मतलब होता है पृथ्वी, तल पृथ्वी के तल पर
समुपसृत्य पास आकर के क्षिति तल पृथ्वी के तल पर निहित स्थापित करके या टिका करके जानू जानू मतलब होता है घुटना और कर कमला सविनयम और कर कमलों और घुटने को जमीन पर निहित करके लगा करके सविनयम विनय पूर्वक बोली। तो आगे प्रतिहारी किस प्रकार की थी उसका वर्णन है और कब का ये वर्णन है वो आएगा। एक धातु एक बार ना अति दूरोदिते यानी कि अत्यधिक दूर तक नहीं उदित यानी कि थोड़ा सा हल्का उगा हुआ सूर्य। नव नलिन दल संपुट विधि किंचित मुक्त पाटलिम्नी भगवती सहस्र मरीचि मालिनी यानी कि बहुत थोड़ा सा दूरी तक उगे हुए यानी कि थोड़ा सा जहां से उगते हैं वहां से थोड़ा आगे बढ़े हुए सहस्र मरीचि मालिनी सूर्य इतने ही उगे थे। और उस सूर्य की विशेषताएं बताई गई। नव नलिन दल संपुट विधि नए नलिन मतलब होता है कमल दल संपुट उनको कमल दल के संपुट को खिलाने वाले विधि उनको विच्छेद करने वाले यानी कि कमल ऐसे बंद रहता है उसको खिलाने वाले। और किंचन मुक्त पाटल इमनी थोड़ा सा ही आधा ही पाटल किए हुए यानी कि उस कमल के फूल को थोड़ा सा आधा ही खिलाए हुए भगवती सहस्र मरीचि मालिनी जब नाति दूरोदिते जब भगवान सहस्र मतलब हजारों मरीचि किरण मालिनी हजारों किरणों के स्वामी भगवान सूर्य जब ज्यादा दूर तक नहीं उदय हुए थे थोड़ा थोड़ा हल्के कमल खिल रहे थे उस समय एकदा एक बार ऐसे ऐसे समय राजानम आस्थान मंडप गतम कौन सा फिर से कौन सा बताना ये वाला पैराग्राफ इसका तो अभी हम पूरे पैराग्राफ तक बताते रहेंगे। ओके ओके एक बार क्या था सूर्य उदय हो रहा था ठीक है उस समय राजा अपने आस्थान मंडप में पहले भूमिका बता देते हैं। उस समय राजा अपने आस्थान मंडप में यानी कि अपने राज गद्दी में मंडप गतम पहुंच गए थे। तो उस समय वेत्र वो आई कौन आई प्रतिहारी आई। तो अभी क्या बता रहे हैं एकदा एक बार न अति दूरोदिते यानी कि बहुत दूर तक नहीं उगे हुए और नव नलिन दल संपुट विधि किंचित मुक्त पाटलिम्नी भगवती सहस्र मरीचि मालिनी नए नव मतलब नए नलिन कमल दल संपुट विधि कमल दल के संपुट को इस प्रकार से जो कमल का दल होता है उसको विधि उसको भेदन करने वाले उसको खिलाने वाले किंचन मुक्त थोड़ा सा खिले हुए पाटल इमनी थोड़ा सा खिले हुए कमल। और उस समय भगवती मरीचि मालिनी सहस्र मरीचि मालिनी भगवान सूर्य थोड़ा थोड़ा सा उगे हुए थे हजारों किरणों वाले मरीचि मतलब किरण होता है मालिनी उनके स्वामी अति दूरोदिते बहुत दूर तक नहीं उदित हुए थे यानी कि थोड़ा सा ही उदित हुए थे ठीक है इसका इतना सा अर्थ है। और आगे जहां पर ये आवश्यक होगा जो पंक्तियां उसको बता दूंगी। राजानम आस्थान मंडप गतम राजा अपने आस्थान मंडप में विराजमान राजानम ठीक है राजानम उपसृत्य राजा के पास आ करके प्रतिहारी सविनयम अब्रवीत होगा ना तो राजानम आस्थान मंडप गतम राजानम ठीक है राजा अपने आस्थान मंडप में बैठ गए हैं। फिर क्या हुआ अंगना जन विरुद्धेन अंगना मतलब होता है स्त्री जन विरुद्धेन स्त्रियों के विरुद्ध आचरण करने वाली वाम पार्श्वावलंबिना कौक्षेय केण बाई तरफ वाम पार्श्व बाई साइड को अवलंबिना लटकाई हुई कौक्षेकेण मतलब होता है तलवार ठीक है स्त्रियों के विरुद्ध स्त्री अंगना जन विरुद्ध यानी कि स्त्रियों के विरुद्ध व्यवहार से युक्त बाई तरफ अवलंबिना लटकाई हुई कौक्षेकेण यानी कि तलवार सन्निहित विषधर इव चंदन लता भीषण रमणीयाकृति कौक्षेकेण सन्निहित यानी कि उसने अपने बाई साइड को तलवार लटकाई थी ऐसी विषधर इव चंदन लता विषधर मतलब होता है सांप को सांप
विषधर मतलब विषधर सांप के सन्निहित विषधर इव, सन्निहित मतलब जिसमें लिपटे हुए हैं, जिससे सन्निहित हुए हैं, विषधर वैसी चंदन लता के समान, ठीक है। विषधर चंदन लता इव, सांप सन्निहित विषधर चंदन लता इव, जो सांपों से लिपटी हुई चंदन लता है उसके समान भीषण रमणीय आकृति, भीषण मतलब भयंकर और रमणीय आकृति जिसकी है, और अविरल चंदन अनुलेपन धवलित स्तन तटा उन्मज्ज ऐरावत कुंभ मंडला इव मंदाकिनी। और उस जो प्रतिहारी है उसकी विशेषता और बता रहे हैं। अविरल चंदन अनुलेपन धवलित, अविरल निरंतर, कौन सा, विषधर सर्प जिस चंदन लता से लिपटा हुआ है उसके समान प्रतिहारी की विशेषता है ये, अर्थ नहीं विशेषता। तो ये आ सकता है विष सन्निहित विषधर इव चंदन लता, किसकी विशेषता है, किसको कहा गया है, किसका विशेषण या किसको उपमा दी गई है। विषधर चंदन लता इव, सन्निहित विषधर चंदन लता इव भीषण रमणीय आकृति, भीषण और रमणीय, भयंकर और रमणीय सुंदर आकृति। हाँ, प्रतिहारी, प्रतिहारी की विशेषता है भीषण और रमणीय, क्योंकि उसने तलवार लटकाई हुई है इसलिए वो भीषण लग रही है, और वो सुंदर आकृति वाली है इसलिए वो रमणीय लग रही है। जैसे चंदन लता शीतलता प्रदान करने वाली होती है, बहुत ठंडक प्रदान करने वाली होती है, लेकिन उस पर सर्प लपेटे रहते हैं तो वह भीषण हो जाती है। तो उसी प्रकार से यह भी चंदन लता के समान भीषण और रमणीय आकृति से युक्त है। अविरल चंदन अनुलेपन, निरंतर चंदन का लेपन करने से, धवलित मतलब एकदम श्वेत, स्तन तटा, एकदम श्वेत स्तन तटों से युक्त ऐसी लग रही है। उन्मज्ज ऐरावत कुंभ मंडल इव मंदाकिनी, ठीक है, ये भी प्रतिहारी के लिए ही प्रयोग हुआ है विशेषण के रूप में, उपमा के रूप में। उन्मज्ज ऐरावत, उन्मज्जद ऐरावत कुंभ मंडला इव मंदाकिनी। उन्मज्जन मतलब होता है स्नान करता हुआ, ऐरावत, ऐरावत हाथी का कुंभ मंडल यानी कि उसका जो मस्तक होता है, कुंभ मंडला इव मंदाकिनी, कुंभ मंडल से युक्त मंदाकिनी के समान, यानी कि उसके जो चंदन के अनुलेपन से, निरंतर चंदन का लेपन करने से जो उसके स्तन एकदम धवलित हुए हैं, श्वेत हुए हैं, तो श्वेत वर्ण के जो उसके स्तन है वे ऐसे लग रहे हैं जैसे मंदाकिनी में कौन स्नान कर रहा है, ऐरावत हाथी। ऐरावत हाथी भी श्वेत वर्ण का होता है, तो उसका कुंभ स्थल दिख रहा होगा जैसे मंदाकिनी नदी में स्नान करता हुआ जो ऐरावत हाथी है उसका कुंभ स्थल जो है हाथी जल से ऊपर दिखेगा, तो वैसी ये लग रही है, इसके स्तन तट ऐसे लग रहे हैं। उसके बाद चूड़ामणि संक्रांत परिबिंब छल, प्रतिबिंब छलेन, चूड़ामणि जो राजा जो आस्थान मंडल में बैठे हुए थे राजा के, क्योंकि बहुत राज्यों से राजा आते रहते थे, वो बैठे रहते, तो उन्होंने चूड़ामणियों से युक्त मुकुट धारण किया हुआ था, तो उस मुकुट पर इस प्रतिहारी का प्रतिबिंब बन रहा था, क्योंकि प्रतिहारी आई वहां पर, अभी हम पढ़ चुके हैं, वह नीचे अपना घुटने टेक करके राजा से आज्ञा मांगने के लिए, वहां पर कुछ कहने के लिए बैठी, तो उसका जो प्रतिबिंब है वह कैसा, वह उन राजाओं के, जो राजा के समीप चारों तरफ जो अन्य राजा बैठे हैं उनकी चूड़ामणि, उनकी मुकुटमणि में प्रतिबिंब छलेन, उसका प्रतिबिंब बन गया है, ऐसा लग रहा है। राज आज्ञा एव मूर्तिमती, राज आज्ञा के समान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आकाश गंगा में इराबत हती, पता है क्या लिख रहे हो आप। राज आज्ञा इव मूर्तिमती, राज भी सिरो भी रुह्यमाना, राज आज्ञा के समान, राजाओं के द्वारा सिरों में धारण की गई हुई जैसी राज आज्ञा, जैसे उस राजा की आज्ञा को सभी लोग सिरोधार्य करते हैं, जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा महाराज कहते हैं, तो उसी के समान अब वह जो प्रतिहारी हैं
उस प्रतिहारी का प्रतिबिंब उनके सिरों में लगे हुए मुकुटों पर बन गया। तो ऐसी लग रही है जैसे कि राजाओं ने राजा की आज्ञा को मूर्तिमती, मूर्ति युक्त, मूर्ति का रूप जिस राज आज्ञा ने धारण कर लिया है, उस राज आज्ञा को उन राजाओं ने अपने सिर में धारण कर लिया है। ऐसी, ये इंपॉर्टेंट है, राज आज्ञा ये वो मूर्तिमती किसके लिए कहा गया है, तो यह प्रतिहारी के लिए कहा गया है। चांडाल कन्या और प्रतिहारी में कंफ्यूजन होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। राजधानी आ जाएगी एक ऑप्शन में, एक चांडाल कन्या और एक ये प्रतिहारी। तो ध्यान रखना होगा कि यह राजज्ञा मूर्तिमती किसे कहा गया है, उसको, प्रतिहारी को कहा गया है। ठीक है। शरद इव कलहंस धवलांबरा, शरद ऋतु में जिस प्रकार से कलहंस आकाश गंगा में ऐरावत हाथी के समान प्रतिहारी, हाँ बिल्कुल। मंदाकिनी का अभिप्राय, मंदाकिनी नदी में स्नान करता हुआ ऐरावत हाथी भी हो सकता है। आकाश गंगा में ऐरावत हाथी स्नान करता है क्या? चलिए, यदि आपकी पुस्तक में इस प्रकार से लिखा हो तो। वैसे मंदाकिनी नदी हम सरल अर्थ ले सकते हैं, मंदाकिनी नदी में स्नान करता हुआ ऐरावत हाथी के समान। तो शरद युव, शरद ऋतु के समान, धवल श्वेत, कल हंसांबरा, क्योंकि वह एकदम श्वेत वर्ण की थी, धवल अंबरा, श्वेत वस्त्र पहनी हुई थी वह प्रतिहारी। तो वह ऐसी लग रही थी शरद ऋतु के समान, धवल एकदम श्वेत लग रही थी, क्योंकि कलहंस धवला, क्योंकि श्वेत शरद ऋतु में कलहंस, जो हंस श्वेत वर्ण के होते हैं, उनके समान ही वह श्वेत वस्त्र पहनी हुई थी। तो शरद ऋतु के समान कलहंस धवल अंबरा, सब श्वेत वस्त्र पहनने के कारण वह शरद ऋतु के समान लग रही थी। जामदग्न्य परशुधारा इव वशीकृत सकल राजमंडला, जामदग्नि किसको बोलते हैं? परशुराम को, जमदग्नि के पुत्र थे, इसलिए जामदग्नि उनका क्या लग जाएगा? अण प्रत्यय लग के जामदग्नि बन जाएगा। जमदग्नि का पुत्र जामदग्नि, दशरथ का पुत्र दाशरथी। तो जामदग्नि परशुधारा इव, परशुराम की परशुधारा के समान, वशीकृत सकल राजमंडला, जिसने समस्त राजमंडल को अपने वश में कर लिया। जिस प्रकार से परशुराम अपने परशु की धारा से समस्त राजमंडल को अपने वश में कर लेते थे। एक बार परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया था, तो उसी प्रकार से इसने समस्त राजमंडल, जो राजाओं का मंडल है, जो शूद्रक के चारों तरफ राजा बैठे हैं, उन सब राजाओं को अपने वश में कर लिया है। ऐसी वह प्रतिहारी। विंध्य भूमि इव वेत्र लतावती, विंध्य भूमि, विंध्यांचल पर्वत की भूमि के समान, विंध्य भूमि के समान, वेत्र लतावती, क्योंकि उसके हाथ में वेत का डंडा था, वेत्र लता थी, वेत के छड़ी थी उसके हाथ में। तो विंध्य भूमि में भी वेत की छड़ियां होती हैं, वेत वृक्ष पाए जाते हैं, तो वेत की लताएं होती हैं। और उसी प्रकार से इस प्रतिहारी के हाथ में भी वेत की लता थी, इसलिए विंध्य भूमि इव वेत्र लतावती, विंध्य भूमि के समान वेत्र लतावती, राज्याधिदेवतेव विग्रहिणी प्रतिहारी, राज्याधि देवतेव यानी कि राज्य अधिदेवता, राज्य की अधिष्ठात्री देवी के समान, विग्रहिणी, विग्रह से युक्त, राज्य अधिष्ठात्री देवी, विग्रह मतलब शरीर होता है, उस राज्य की अधिष्ठात्री देवी के समान शरीर से युक्त प्रतिहारी, सम उपसृत्य राजानम, सम उपसृत्य राजा के स्थान मंडप गतम राजानम उपसृत्य, राजा के समीप जाकर के क्षिति तल निहित जानु कर कमला सविनयम अब्रवीत, क्षिति मतलब पृथ्वी के तल पर, सविनयम पर निहित जानु कर कमला, जानु घुटने और कर कमल अपने हाथों को रख करके क्षिति तल में निहित करके, सविनयम अब्रवीत, विनय पूर्वक बोली। ठीक है। देव द्वार स्थिता, क्या बोली अब आगे? द्वार स्थिता सुरलोकम आरोहत त्रिशंकुरिव कूपित शतमख हुंकार निपतिता राजलक्ष्मी दक्षिणा पदाद आगता
चांडाल कन्यका पंजरस्तम सुखम आदाय देव विज्ञापयति। हे महाराज, द्वार पर स्थित सुरलोकम आरोहित त्रिशंको इव, यह किसके लिए कहा गया है आएगा तो चांडाल कन्या के लिए। सुरलोकम आरोहत त्रिशंकु इव, सुरलोक पर चढ़ने वाले त्रिशंकु के समान कूपित सतमख हुंकार निपातिता। कूपित सतमख मतलब होता है इंद्र, क्रोधित इंद्र की हुंकार से निपातिता त्रिशंकु इव, सतमख इंद्र की हुंकार से नीचे गिराए हुए त्रिशंकु के समान। त्रिशंकु की कथा यदि आपने सुनी होगी तो एक बार त्रिशंकु ने तपस्या की और किसी ऋषि से, विश्वामित्र और वशिष्ठ का शायद प्रसंग मिलता है, तो उनसे प्रार्थना करके उनके तपस्या इत्यादि करके आशीर्वाद प्राप्त किया कि मैं जीते जी स्वर्ग पहुंच जाऊं। तो उन्होंने भेज दिया, ठीक है जाओ। तो इंद्र ने वहां पर उसको हुंकार मारी, एक तो नीचे को फेंक दिया, नहीं वो ऊपर जा सका न नीचे आ सका, बीच में लटक गया। तो उसी प्रकार से ये जो चांडाल कन्या आई है वह दक्षिणापथाद आगता, दक्षिण पथ से आई हुई, सुरलोकम आरोहत त्रिशंकु इव, सुरलोक में चढ़ते हुए त्रिशंकु के समान कुपित सतमक हंकार निपातिता, इंद्र के हुंकार से गिराई हुई जैसी दक्षिण पथ से आई हुई चांडाल कन्या। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा क्यों कहा गया है त्रिशंकु के समान, क्योंकि त्रिशंकु स्वर्ग में चढ़ने का दुस्साहस कर रहा था। उसी प्रकार से यह भी अंदर राजा के दरबार में आने का प्रयत्न कर रही थी, बाहर से आई तो। हाँ बिल्कुल, चांडाल कन्या यहीं से शुरू होती है। ये राज आज्ञा एवं मूर्तिमती तो प्रतिहारी है, वेत्र लतावती भी प्रतिहारी है, और राज्यादि देवतेव विग्रहिणी भी प्रतिहारी है। उसके बाद प्रतिहारी आगे बताती है, तो यहाँ से ये होंगे उसके विशेषण। द्वार स्थिता सुरलोकम आरोहत त्रिशंकु इव कुपित सतमुख हुंकार निपातिता राजलक्ष्मी दक्षिणापताद आगता। तो क्योंकि प्रतिहारी ने वो राजमंडप में आने का प्रयास कर रही थी, तो प्रतिहारी ने उसको रास्ते में ही रोक दिया, नहीं वो आ सकी न वापस जा सकी। उसी प्रकार से त्रिशंकु की उपमा इसलिए दी गई है क्योंकि त्रिशंकु नहीं स्वर्ग में पहुंच सका, नहीं नीचे धरती पे गिर सका, तो बीच में ही लटक गया। तो उसी प्रकार से ये भी दरबार में अटकी हुई है, इसलिए ऐसी राज लक्ष्मी के समान दक्षिण पथ से आई हुई चांडाल कन्या पंजरस्तम सुखम आदाय, पिंजड़े में सुख को लाई हुई, देवम विज्ञापयति, देव यानी कि महाराज से कहती है, सकल भुवन तल सर्व रत्ना नाम उदधि रिव एक भाजनम देव विहंगम आश्रय आश्चर्यभूतो निखिल भुवन रत्नमिति कृत्वा वेद पाद मूलम एनम आदाय। ठीक है, वेद पाद मूलम एनम आदाय आगता अहम इच्छामि देव दर्शन सुखम अनुभवितम इति। तो अब ये जो विज्ञापयति क्या राजा से कह रही है, पंजरस्तम पंजर पिंजरे में स्थित सुख को लेकर के देवम राजा को विज्ञापयति दे राजा से कहती है, सकल भुवन तल सर्व रत्ना नाम उदधि इव एक भाजनम देव, संपूर्ण भुवन तल के सर्व रत्ना नाम समस्त रत्नों के उदधि के समान एक भाजनम एक ही पात्र, जिस प्रकार से संसार के समस्त रत्नों का को धारण करने योग्य कौन है, समुद्र है, उसी प्रकार से राजा भी समस्त संसार के रत्नों के एकमात्र भाजन है, एकमात्र समस्त संसार में जितने भी क्या है सर्व रत्न है, जो भी रत्न है उन सबको धारण करने के योग्य, धारण करने के पात्र कौन है, देव है। इसीलिए विहंगम च अयम आश्चर्य भूतो। ठीक है,
विहंगम च अयम आश्चर्यभूतो, इस आश्चर्यभूत यानी कि आश्चर्य करवाने वाला, विहंग मतलब होता है पक्षी, विहंगम च अयम इस विहंग यानी कि पक्षी को, विहंगम पक्षी को, आश्चर्यभूत विहंगम निखिल भुवन तल रत्नमिति कृत्वा, संपूर्ण संसार, निखिल मतलब अखिल, संपूर्ण संसार का रत्न के समान कृत्वा यानी कि समझ करके, इस जो ये विहंग है, जो तोता है विहंगम, इस विहंग को आश्चर्यभूत, आश्चर्य उत्पन्न कराने वाले इस तोते को निखिल भुवन तल रत्नम इति, संपूर्ण संसार के रत्न के समान कृत्वा समझ करके, देव पाद मूलम एनम आदाय, देव देव यानी कि राजा के चरण मूल, चरणों पर आदाय ले करके, आगता अहम इच्छामी ले करके आई हुई मैं इच्छा करती हूँ, क्या इच्छा करती हूँ, देव दर्शन सुखम अनुभवितुम इच्छामी, देव यानी कि राजा के दर्शन के सुख का अनुभव करने की इच्छा में करती हूँ, ऐसा वह चांडाल कन्या कह रही है। तो वह प्रतिहारी विनय पूर्वक राजा को बता रही है, ऐसी ऐसी चांडाल कन्या आई है, वह आपको इस प्रकार से आपके लिए कह रही है कि मैं आपके दर्शन की इच्छा करती हूँ, आपके दर्शन के सुख का अनुभव करना चाहती हूँ। एतद आकर्ण्य, ये सुन करके, देवः प्रमाणम इति उक्त्वा विरमाम, देव ऐसा कह करके, ये सुन करके, देवः प्रमाणम, देव ही प्रमाण यानी कि जो आप कहेंगे वह मैं करूंगी, आपका कहा हुआ प्रमाण होगा, यदि आप उसको बुलाएं तो मैं उसको लेकर के आ जाती हूँ, नहीं तो वहीं से उसको भगा देती हूँ, ऐसा कह करके विरमाम, वह प्रतिहारी रुक गई, यानी कि प्रतिहारी ने इतना कह दिया। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, प्रतिहारी रुक गई, कल चंडाल कन्या का विधि पूर्वक प्रवेश होगा। ठीक है, हाँ यही रख रही हूं मैं, वैसे भी एक बार इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं, दोबारा से इस पैराग्राफ को। शूद्रक का वर्णन, कथामो के शूद्रक वर्णनम, एकदा तु नाति दूरोदिते नव नलिन दल संपुट विकिंचिन मुक्त पाटलिम्नि भगवती सहस्र मरीचि मालिनी राजानम आस्थान मंडप गतम अंगना जन विरुद्धेन वाम पार्श्वावलंबिना कौक्षेयकेण सन्निहित विषधर इव चंदन लता भीषण रमणीयाकृति अविरल चंदनानुलेपन धवलित स्तन तटा उन्मज्जत ऐरावत कुंभ मंडलेव मंदाकिनी चूड़ामणि संक्रांत प्रतिबिंबच्छलेन राजाज्ञा इव मूर्तिमती राजाभिशिरोभिरूह्यमाना शरद इव कलहंस धवलांबरा जामदग्न्य परशुराम धारा इव वशीकृत सकल राजमंडला विंध्य भूमिरिव वेत्रलतावती राज्याधिदेवतेव विग्रहिणी प्रतिहारी सम उपसृत्य क्षितितल निहित जानुकर कमला सविनयम अब्रवीत, देव द्वार स्थिता सुरलोकम आरोहत त्रिशंकु इव कूपित शतमख हुंकार निपातिता राजलक्ष्मी दक्षिणा पथात आगता चांडाल कन्यका पंजरस्थम सुखम आदाय देवं विज्ञापयति सकल भुवन तल सर्व रत्नानाम उदधीरिव एक भाजनम देवः विहंगम आश्चर्यम विहंगम च अयम आश्चर्यभूतो निखिल भुवन तल रत्नमिति कृत्वा देवपाद मूलम एनम आदाय आगता अहमिच्छामि देवदर्शन सुखम अनुभवितुम इति एतद् आकर्ण्य देवः प्रमाणम इति उक्त्वा विरमाम। तो इस प्रकार से चांडाल कन्या का कुछ वर्णन हुआ, कल प्रवेश होगा। ठीक।